खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता, हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो, नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की, और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह। ये संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में, और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो। सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राजी रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल ओ रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए, और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई, और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहां 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा के तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जातकर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची, और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जातकर्म संस्कार हुआ, और जातकर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से बोली, हे बाबा मोको दक्षिणा, मेरे मन मां की दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा, नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो। मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए, मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे, तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहां से कुछ मांग करके
पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के या किसी के यहां से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हां, राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं। तो सामने वाला उसी से, हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कला हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो पर ब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदु हास्य। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जो वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोले हूं, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और को कहां को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती भाई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचने वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े बाकी बदले फल मिले।
ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है, भैया दियाऊंगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बातन की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया, मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूरते ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दई, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मोकू फल दे दे, फल ले भी आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। सो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जे रही दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरो लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहां लगे हुए हैं, सेब यहां फंसे पड़े हैं, केला यहां लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते हुए कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति क्या है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती भई जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी।
तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकोंबाबरावृतां। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात् गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया, ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहां गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बरावृतां, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कछु धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहां करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए गढ़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्यानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागतः। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के
तिजोरी में नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपनो डेरा जमाए लियो लक्ष्मी ने। मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पे खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाया ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपनो स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभून नृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है। ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाए, ऐसी भावना वाके चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है। तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की, बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगो। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतनाई वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान है, हर लीला स्थान पर महादेव बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाने के पास आशेश्वर, सब जगह महादेव बैठे हैं, क्योंकि महादेव संपूर्ण लीला को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक भी लीला महादेव से नहीं छूटी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ब्रज भाव यदि पानो हो तो महादेव को भी प्रणाम करो, वही कृपा करके प्रदान करेंगे। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया
द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, अंग अंग बभूत गले मुंड माला, अंग बभूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो। हे पांको तिलक भालू पे चंदा, पांको तिलक बांको तिलक भाल पे चंदा, बांको तिलक भाल पे चंदा, घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेष नाग फन फन फुसफार मर रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतना भयभीत बाबा और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया,
सब सखीन ने जाके मैया से कही, मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सो बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। हाँ ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो, बोले कंचन थाल सजायो। ए लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, हाँ लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ। मेरो लाल है डरायो, मेरो लाल है डरायो,